आप प्यारे बच्चों, जय हिंद। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एसबीआई पीओ 2026 का जो फॉर्म आया था उसका पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्योंकि पैटर्न देखना लगातार एग्जाम का बदल रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एग्जाम का जो फॉर्म आप भर रहे थे वो 18 जून से आप लोग भर रहे थे और ये 8 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है। तो अभी आज 1 जुलाई है, जो बच्चे नहीं भर पाएंगे वो फॉर्म भर देंगे। सबसे पहली बात, इसका जो आपके सामने प्री का एग्जाम आपका होने जा रहा है, ये आपका प्री का जो पेपर होगा ये आपके सामने अगस्त में होने जा रहा है। क्लियर है? अगस्त 2026। अब अगस्त में आप देख रहे होंगे कि आपका जो लिखा है एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जुलाई आ जाएगा। इसका मतलब अगस्त में फर्स्ट वीक में ही आपका पेपर होने जा रहा है। क्लियर? तो आपके पास 1 महीने का समय भी है। उसके बाद जब मेंस के पेपर की बात करेंगे तो आपका मेंस का पेपर सितंबर में होगा। मतलब अगस्त फर्स्ट वीक में आपका प्री होगा। 40 से 45 दिन बाद आपका सितंबर के थर्ड वीक तक आपका जो है मेंस का पेपर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब एक मेन चीज समझने की जरूरत हम लोगों को समझना, ये आपके सामने एक एग्जाम का जो पैटर्न आपका है वो क्या है। देखिए, इसमें एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा ये आपका एग्जाम का ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप देखते हैं। चले देखिए, ये आपका एग्जाम का पैटर्न यहाँ समझिए। एग्जाम एसबीआई पीओ का जो इस बार 2026 का पैटर्न, उसमें प्री में अगर आप जाएंगे, आपके पास 3 सब्जेक्ट है इसमें। प्री में देखिए अंतर समझिएगा, आईपीएस का बताएंगे आगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सामने कहा गया 40 क्वेश्चन है और ये 40 क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर का होगा। इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। ऐसे आपके सामने मैथ में 30 क्वेश्चन है, या आपका 20 मिनट में करना होगा, 30 नंबर का होगा। रीजनिंग आपके सामने 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, 20 मिनट। मतलब प्री में पैटर्न यह चेंज हुआ है कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे और आपके मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। पहले क्या होता था, रीजनिंग और मैथ के 35-35 क्वेश्चन होते थे और इंग्लिश का आपके सामने 30 क्वेश्चन होता था। अभी इसको इंग्लिश को 10 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, इन दोनों के 5-5 क्वेश्चन कम कर दिए गए। क्लियर है? तो ये आपका प्री का वेटेज है, ये आपको पता होगा। क्लियर? अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस में आप देख सकते हैं, मेंस में आपके सामने जो आपका रीजनिंग, सीधा समझिए कि रीजनिंग आपके सामने जो आपका मैथ है और आपका जो जी है, ये 3 सब्जेक्ट आपके सामने 60-60 नंबर के आएंगे। क्लियर है? अगर नंबर आप क्वेश्चन आपका रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 60 नंबर, मैथ में 30 क्वेश्चन 60 नंबर, जीए में 60 क्वेश्चन 60 नंबर, और इंग्लिश का जो है आपके सामने वेटेज कम कर दिया गया। 40 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे जो कि केवल 20 नंबर के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आधा नंबर का रहेगा। क्लियर है? तो ये आपका मेंस का पैटर्न है। उसके बाद आपके सामने, आपको पता होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपके सामने 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे 30 नंबर के। और ओवरऑल आप देखेंगे तो आपका 200 नंबर का मेंस और 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, यानी 230 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होता है मेंस के पेपर में। क्लियर? उसके बाद आपको पता होगा कि 230 का जब हम रिटर्न दे लेंगे तो फिर हमारे पास इसका एक रिजल्ट आएगा, और अगर हम उसमें पास होते हैं तो फिर हमको मौका मिलेगा आपके सामने इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जाएंगे तो आप, आपको पता होगा आजकल साइकोमेट्रिक टेस्ट एक आपका चल रहा है। अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट आपके सामने क्या है ये समझिए। देखिए, यहाँ पर आपका इंटरव्यू में ग्रुप एक्सरसाइज होगा 20 नंबर का और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। उसका टोटल आपका 50 नंबर का पेपर है। अब इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं 230 नंबर आपका रिटर्न से था और 50 नंबर आपके इंटरव्यू से, मतलब टोटल पेपर आपका 280 नंबर का था। इसको नॉर्मलाइज किया जाता है, मतलब इस 230 में जो मेंस का नंबर आपका है उसमें से 75% मार्क्स लिए जाते हैं और आपके इंटरव्यू वाले पोर्शन से 25% मार्क्स लिए जाते हैं, और फिर ओवरऑल देखा जाता है कि आपका स्कोर क्या है और आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है, मतलब मेंस के नंबर से 75%। कोई बच्चा मेंस में खूब ज्यादा नंबर पा जाए, इंटरव्यू में कम नंबर पाए, तब भी वो आपके सामने जो है यहाँ से मैक्सिमम परसेंट स्कोर कर लेगा, बाकी यहाँ से मिलाकर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका एसबीआई पीओ का पैटर्न है 2026 का एग्जाम का। क्लियर है? चले, तो ये ध्यान रखिएगा।